बहुत ही बड़ा कदम है बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रही थी, इसमें बिहार सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बीपीएससी ने इसको 3 वर्गों में बांटा है ना, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक। तो तीनों के में जीएस तो पढ़ना ही है, सामान्य अध्ययन, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा। तो इसके लिए हमको गाइड नहीं पढ़ के एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या बिहार टेक्स्ट बुक की किताबें हैं उसी को हमको देखना है। जो भी सिलेबस पहले से ये जारी कर दिया गया है उसको ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ताकि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और उनका सिलेक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, समय कम है तो उनको की पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसको भी उनको ध्यान रखना चाहिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर जिस तरीके से नई नियमावली आई, उसके बाद बीपीएससी लगातार तैयारी कर रही है, तो वहीं तैयारी जोरों शोरों पर है परीक्षा को लेकर। जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं, इसको देखते हुए बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि तैयारी आखिर करे तो कहाँ से करे, तो वहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, किस किताब से पढ़ेंगे, जिससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए राम सर है, नालंदा सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर है, जुड़े की बात करेंगे। राम सर, जिस तरीके से अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी जो है असमंजस की स्थिति में, सिलेबस को लेकर काफी परेशान है। विभाग ने आखिर सिलेबस जारी कर दिया है, अभ्यर्थियों को आपके तरफ से टिप्स क्या जाएगा? देखिए, ये बहुत ही बड़ा कदम है बिहार सरकार के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रही थी, इसमें बिहार सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है कि जो भी हम शिक्षक बहाल करेंगे उसमें क्वालिटी होगी, गरिमा होगी, और एक बीपीएससी जो बिहार के लिए मानक संस्था है उसके थ्रू वो आएंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा पर उनका प्रभाव रहेगा, और एक अच्छे स्टूडेंट जो अभी बच्चे मिलेंगे वो बिहार के बहुत ही अच्छा प्रयास करेंगे। सर, सवाल की बात की जाए तो सवाल कहाँ से आएगा? अभ्यर्थी सिलेबस को लेकर काफ़ी परेशान। देखिए, बीपीएससी ने इसको 3 वर्गों में बांटा है ना, माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक। तो तीनों के में जीएस तो पढ़ना ही है, सामान्य अध्ययन, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, क्योंकि जीएस का स्तर जो होता है इसको कहा जाता है सामान्य अध्ययन, लेकिन ये बोल चाल की भाषा में है। लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे तो कह सकते हैं कि ये समान अध्ययन नहीं है, ये असमान अध्ययन है, क्योंकि इसका रेंज इतना ज़्यादा होता है कि ताउम्र भी हम लोग पढ़ते रह जाए फिर भी अधूरा होता है। तो हमको छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज़ जानना होगा। तो इसके लिए हमको गाइड नहीं पढ़ के एनसीईआरटी की जो किताबें हैं या बिहार टेक्स्ट बुक की किताबें हैं उसी को हमको देखना है, और प्रश्न को वहीं से रहने की संभावना है। क्योंकि पॉलिटी, मान लीजिए पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप इसकी प्रस्तावना से लेकर और जितना आर्टिकल है, अनुच्छेद, ये सारे चीज़ को हम गहन अध्ययन करेंगे तभी हमको क्वेश्चन समझ में आएगी, पकड़ में आएगी। सर, जो अभ्यर्थी परेशान है उनको क्या कहिएगा? लगातार अभ्यर्थी कह रहे हैं कि समय कम दिया गया है और तैयारी को लेकर काफ़ी परेशान, उनको क्या? उनको तो तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का ये आदेश है और सरकार के अनुसार ही व्यवस्था चलती है। तो जो भी सिलेबस पहले से ये जारी कर दिया गया है उसको ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ताकि कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं और उनका सिलेक्शन, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। इसमें जितने भी लोग टेट, सुपर टेट या बीएड किए हुए हैं उनके चांसेस ज़्यादा हैं और उनको इसमें आने की संभावना है। तो अपनी तैयारी को वो ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, धारदार बनाएं, ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। कम समय में सर अभ्यर्थी कैसे तैयारी करें? चूँकि समय कम है तो उनको की पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन पढ़ना तो है, लेकिन क्या पढ़ना है से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़ना है,
तो उसको भी उनको ध्यान रखना चाहिए। वो ये नालंदा सिविल सर्विसेज इसके लिए एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैच शुरू किया है, जो 45 डेज का है। अलग अलग एक्सपर्ट द्वारा इसकी तैयारी करवाई जा रही है। हम उम्मीद करेंगे कि बच्चे आए और इसका लाभ ले सकें। सर, लगातार कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नई नियमावली अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। एक शिक्षक के नाते आप क्या कहिएगा उन अभ्यर्थियों को जो विरोध कर? देखिए, जो पहले से ही ऑलरेडी पोस्टेड हैं, उनको ये लगता है कि हम जब इतना साल सर्विस कर चुके हैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो हमको परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि दोनों के लिए परीक्षा देनी है, क्योंकि अब जब हम वेतनमान तय कर रहे हैं तो नियोजन रह नहीं जाएगा। तो नियोजित शिक्षक को इसमें ट्रांसफॉर्म करने के लिए उनको ये परीक्षा देनी होगी और इसी अनुसार उनको तैयारी करनी होगी। इसलिए उनको सरकार के तहत जो मापदंड बनाए गए हैं उसमें उनका सहयोग करना चाहिए, जैसा हम समझ सकते हैं। एनसीईआरटी के अलावा सर अगर बात की जाए तो कौन सा सिलेबस अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि कौन सा बुक प्रेफर करें? जैसे उनको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए और करेंट अफेयर के लिए जैसे मैथ है, मैथ के लिए RS अग्रवाल की बुक पढ़नी चाहिए, है ना। इसी तरह पॉलिटी में मान लीजिए कि M लक्ष्मीकांत तो बहुत भास्ट हो जाता है सिविल सर्विसेज के लिए, लेकिन 10 स्टैंडर्ड का जो भी सिविक्स है उनको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, है ना। इसी तरह हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट है, तो नेशनल मूवमेंट पर भी उनको खास फोकस करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो मेरिट लिस्ट के आधार पर बनेगा। तो एक एक सेगमेंट को उनको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, हमारे साथ नालंदा सिविल सर्विसेज के डायरेक्टर राम सर थे। राम सर का यह साफ कहना है कि सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभ्यर्थियों की तैयारी करनी चाहिए। तो वहीं सिलेबस को लेकर सटीक जवाब दिया है राम सर ने। राम सर का क्या कुछ कहता आपने सुना है। देखिए, जिस तरीके से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर नई नियमावली को देखते हुए परीक्षा ली जा रही है, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं कुछ अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में इसको देखते हुए राम सर ने तमाम जो सिलेबस में आने वाले सवालात होंगे या फिर कह लें कि किस किताब से सवाल आएंगे, इसको लेकर राम सर ने तमाम बातें क्लियर कर दी है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे राम सर आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।